साल भर में कितने ही जहाज या नाव डूब जाते हैं, इसकी खबर हम तक पहुंच भी नहीं पाती, क्योंकि या तो वो बहुत छोटे हादसे होते हैं या फिर किसी को पता ही नहीं होता। लेकिन अब तक अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइटैनिक ही एकमात्र वो जहाज था जिसमें हजारों लोग सवार थे और वो दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी या घटना थी, तो आप गलत हैं। टाइटैनिक से बड़ी घटना तो नहीं, लेकिन उसके जैसी ही कई घटनाएं हैं और आज वो कहानियां हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं टाइटैनिक जैसे जहाजों के डूबने की कहानी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एडमंड फिट्जगेराल्ड से। सबसे बड़ा मालवाहक जहाज, अमेरिका का विशालकाय मालवाहक जहाज 7 जून 1958 को लॉन्च हुआ। उस समय उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स में चलने वाला सबसे बड़ा जहाज था। ये टैकोनाइट लौह अयस्क लेकर मिनीसोटा से ओहायो, मिशिगन और डेट्रॉयट जा रहा था। इसने उस समय 2 दशक का सबसे ज्यादा माल ढोने का रिकॉर्ड बनाया। आखिर यात्रा 9 नवंबर 1975 को हुई। विस्कॉन्सिन से लोहा लेकर डेट्रॉयट जा रहा था। रास्ते में भयानक तूफान आया, 36 फीट ऊंची लहरों का सामना कर रहा था। 19 नवंबर को यह मिशिगन से सिर्फ 27 किलोमीटर पहले डूब गया। 29 लोगों का स्टाफ भी डूब गया। समुद्र में इसकी खोज अमेरिकी नौसेना के खोजी जहाज ने 4 दिन बाद इसको खोज लिया, लेकिन कुछ बचा नहीं था। दूसरा जहाज HMHS ब्रिटानिक, इसे टाइटैनिक की बहन कहते थे। भाप से चलने वाले इस जहाज को उसी कंपनी ने बनाया जिसने टाइटैनिक को बनाया। इसे टाइटैनिक की बहन कहा जाता था। यह ओलंपिक क्लास का जहाज था। यह एक अस्पताल था। यह पहले विश्व युद्ध के समय समुद्र में उतरा। 1915 से 16 तक ही समुद्र में तैरा। टाइटैनिक से सीखने के बाद इसकी डिजाइन बेहतर की गई ताकि डूबे नहीं, सुरक्षित रहे। ये ब्रिटेन और डार्डेनेल्स के बीच सफर करता था। 21 नवंबर 1916 को जहाज के नीचे जर्मनी द्वारा बिछाया गया समुद्री बारूदी सुरंग फट गया, जिसकी वजह से 1 घंटे में डूब गया। 30 लोग मारे गए। हादसा एजियन सागर में ग्रीक आइलैंड ऑफ किया के पास हुआ। 1975 में इस जहाज की लोकेशन मिली। एक और जहाज HMS कुराकोवा, जिसे बचा रहा था, उसी ने डुबो दिया। इसे रॉयल नेवी ने बनाया। यह एक लाइट क्रूजर जहाज था जिसे 1919 में अटलांटिक फ्लीट में तैनात किया गया ताकि बाल्टिक में ब्रिटिश सेनाओं की मदद कर सके। समुद्री बारूदी सुरंग फटने से नुकसान हुआ, रिपेयर हुआ, तो फिर 1922 से 23 में से तुर्की भेजा गया, जो अब टर्की है, जिसे अब तुर्की कहते हैं, ताकि ब्रिटिश सेना की मदद हो सके। 1940 में इस जहाज को RMS क्वीन मैरी जहाज का एस्कॉर्ट बनाया गया। ये उस जहाज के चारों तरफ कभी बाएं तो कभी दाएं घूमता था ताकि क्वीन मैरी को जर्मन हमले से बचाया जा सके, खुद भी बचा रहे। लेकिन दोनों जहाजों में टक्कर हो गई। क्वीन मैरी कुराकोवा से बड़ी थी, उसने कुराकोवा को कुचल दिया। 430 लोग मारे गए, 101 लोग बच गए। स्पेनिश अर्माडा, 130 जहाजों का काफिला। स्पेनिश अर्माडा 130 जहाजों का काफिला था। 1588 में यह काफिला इंग्लैंड पर हमला करने जा रहा था, लेकिन भयानक तूफान ने इसके सारे जहाजों को स्कॉटलैंड और आयरलैंड के किनारे डुबो दिया। करीब 5000 स्पेनिश सैनिक मारे गए। 1985 में स्थानीय गोताखोरों ने इसके 3 जहाजों के मलबे को खोजा। इन जहाजों में लगी तोपें आज भी समुद्र में दिखती हैं। एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड, कीमती वस्तुओं से भरा जहाज, कोहरे में टक्कर हुई। कनाडा का जहाज RMS एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड 29 मई 1914 को सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर डूबा। वजह थी नॉर्वेनियन जहाज SS स्टॉरस्टैड से टक्कर कोहरे की वजह से हुई, जिसकी वजह से 1012 लोग मारे गए। ये क्यूबेक सिटी से लिवरपूल जा रहा था। इसमें 1057 यात्री, 420 क्रू मेंबर थे। अभी इस जहाज का मलबा समुद्र में 130 फीट नीचे है। कई गोताखोरों ने इस जहाज से चांदी की ईंटें, कांसे की घंटी, स्टर्न टेलीमीटर और बाकी कीमती वस्तुएं निकाली हैं। MS एस्तोनिया, ऐसा जहाज जिसके मलबे पर डाले गए हजारों टन पत्थर। हाल के दिनों की सबसे बड़ा जहाज हादसा। 28 सितंबर 1994 को यह जहाज बाल्टिक सागर में डूबा। क्रूज फेरी MS एस्तोनिया को जर्मनी ने बनाया था। यह स्टॉकहोम से तालीम जा रहा था। जहाज कैसे डूबा, इस पर कुछ साफ पता नहीं चल पाया है, इसी पर विवाद है। लेकिन इस हादसे में 800 लोग मारे गए। साधारण मान्यता कहती है कि खराब मौसम की वजह से यह जहाज डूबा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है इस जहाज का सेना के साथ संबंध था, इसलिए दुश्मन देशों ने इसे बम उड़ाकर
उड़ा दिया। बाद में स्वीडन की सरकार ने इस जहाज के ऊपर हजारों टन पत्थर डालकर इसे समुद्र में दफन कर दिया। इसे समुद्री कब्रगाह घोषित किया गया। HMS विक्ट्री 100 तोपों वाला जहाज नहीं कर पाया तूफान का सामना। इस जहाज पर 100 तोप लगे थे। रॉयल नेवी का HMS विक्ट्री 1737 में लॉन्च हुआ, लेकिन 1744 में यह इंग्लिश चैनल में हादसे का शिकार हो गया। इसके डूबने से 1000 नौसैनिक मारे गए। जहाज 250 सालों तक लापता था, किसी ने इसका मलबा तक नहीं देखा। साल 2008 में ओडिसी मरीन एक्सपेडिशन ने इसे तूफान से टकराने वाली जगह से करीब 80 किलोमीटर दूर खोजा। अब ये जगह ब्रिटिश सरकार की है। MV डोना पाज, इसे कहते हैं एशिया का टाइटैनिक। फिलीपींस का यात्री जहाज MV डोना पाज लीटे द्वीप से मनीला जा रहा था, लेकिन 20 दिसंबर 1987 को बीच रास्ते में ये ऑयल टैंकर MT वेक्टर से टकराया। टक्कर से जहाज पर आग लग गई। समुद्री हादसे के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में एक इस हादसे में 4386 लोगों की मौत हुई। डोना पाज पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। जहाज पर रेडियो नहीं था। यात्रियों को तत्काल लाइफ जैकेट्स नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से लोग मारे गए। द सुल्ताना, अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हादसा। भाप से चलने वाली ये बोट 27 अप्रैल 1865 को मेम्फिस के पास मिसिसिपी नदी में डूबी। बोट पर 1800 लोग थे। इस बोट का इस्तेमाल अमेरिकन सिविल वॉर के अंत में युद्ध के बंदियों को ढोने के लिए किया जाता था, लेकिन रास्ते में इसके बॉयलर में विस्फोट हुआ। ये डूब गया। 1982 में मेम्फिस के तट से 6 किलोमीटर दूर मिला। RMS लुसितानिया, जर्मनी ने हमला करके इस यात्री जहाज को डुबा दिया था। ब्रिटिश ओशन लाइनर RMS लुसितानिया अपने समय में दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज था। 1906 में लॉन्च हुआ, लेकिन 7 मई 1915 को इस जहाज पर जर्मनी की यू बोट ने हमला किया। हमला आयरलैंड के आसपास हुआ। इसमें 1962 यात्री, 1191 क्रू मेंबर्स थे और ये सब मारे गए। फिलहाल इस जहाज का मलबा आयरलैंड के किन्सेल से 17 किलोमीटर दूर समुद्र में 300 फीट की गहराई में है। USS एरिजोना, पर्ल हार्बर पर हुए हमले में ये युद्धपोत डूब गया। ये अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत था। 1916 में कमीशन किया गया। इससे पहले विश्व युद्ध में कई बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी थी। 1919 में इस जहाज ने राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को एस्कॉर्ट किया जब वो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में गए। 1933 में कैलिफोर्निया में आए भूकंप से राहत कार्यों में शामिल था। 1940 में इसे पैसिफिक फ्लीट में डालकर पर्ल हार्बर पर तैनात किया गया ताकि जापानी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर खतरनाक हमला किया। इस जहाज पर कई बम गिराए। जहाज डूब गया। 1177 नौसैनिक मारे गए। आज इस डूबे हुए जहाज के ऊपर युद्ध स्मारक बना है। जहाज पानी के नीचे दिखता है। USS इंडियानापोलिस, जापानी टॉर्पीडो का शिकार। अमेरिकी नौसेना के पोर्टलैंड क्लास का हैवी क्रूजर जहाज 1931 में लॉन्च हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में पैसिफिक थिएटर ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 30 जुलाई 1945 को यह लीटे से गुआम के रास्ते पर जा रहा था। जापानी पनडुब्बी उसी समय आई। उस पनडुब्बी का नाम था I-58, जिससे 2 टारपीडो दागे गए। दोनों टारपीडो ने जहाज को बर्बाद कर दिया। 12 मिनट में जहाज डूब गया। 1196 नौसैनिकों में से सिर्फ 316 बचे। इसका मलबा 2017 में खोजा गया। ये फिलीपीन सागर में 18,000 फीट की गहराई में मिला। SS सेंट्रल अमेरिका, 13,607 किलोग्राम सोना लेकर यह जहाज जा रहा था। इस जहाज को शिप ऑफ गोल्ड कहते हैं। 85 मीटर लंबे जहाज में साइड व्हील स्टीमर लगे थे। मध्य अमेरिका से पूर्वी अमेरिका के बीच चलता था। समय था 1850। भाप से चलने वाला यह जहाज 1857 को दक्षिण कैरोलिना के तट के पास हरिकेन में फंस गया और डूब गया। इस पर 13,607 किलोग्राम सोना लदा हुआ था। साथ में कई और कीमती चीजें थीं। सोने के साथ 578 और कह सकते हैं लोग थे, जहां पर 425 लोग डूब गए। जहाज पनामा से न्यूयॉर्क जा रहा था। 1980 में कुछ खोजी गोताखोरों ने इस जहाज के मलबे को खोजा। कुछ सोना और कीमती सामान ऊपर लाए। SS ईस्टलैंड, 1903 में बना ये यात्री जहाज मिशिगन से ऑपरेट होता था। शिकागो से कई जगहों पर जाता था। अक्सर लेक मिशिगन को पार करते हुए 24 जुलाई 1915 को यह जहाज मिशिगन शहर छोड़ने वाला था। जहाज पर 2500 लोग थे। अधिक लोगों की वजह से जहाज एक तरफ झुकता चला गया, यानी ओवरलोडिंग हो गई। लोग जहाज से एक तरफ गिरने लगे। ज्यादातर लोग जहाज के पलटने की वजह से उसके नीचे दब गए। इसे डूबने में सिर्फ 2 मिनट लगे थे। 844 लोगों की मौत हुई। जहाज पर ज्यादातर अप्रवासी थे, जो कि चेक रिपब्लिक, नॉर्वे,
पोलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, इटली, हंगरी और ऑस्ट्रिया से थे। हादसे की वजह ज्यादा लोग थे। जो जहाज का डिजाइन था वो इसकी सबसे बड़ी वजह माना जाता है। एमवी विल्हेम गुस्लोफ टॉर्पीडो के हमले से ये जहाज डूबा, 9,400 लोग मारे गए। असल में ये क्रूज शिप था जिसे बाद में जर्मन नौसेना ने 1939 को अपने पास ले लिया ताकि इसकी मदद से सैनिकों और रिफ्यूजियों को लाया जा सके। इसे 1939 से 40 तक अस्पताल की तरह इस्तेमाल किया गया। 1937 में लॉन्च इस जहाज का नाम एडोल्फ हिटलर के सिपेसलार विल्हेम गुस्लोफ पर रखा गया। 30 जनवरी 1945 में सोवियत पनडुब्बी S-13 ने बाल्टिक सागर में इस पर कई टॉर्पीडो दागे, वो भी तब जब ये जहाज आम नागरिकों और सैनिकों को लेकर जा रहा था। ये जहाज 1 घंटे में ही डूब गया। 9,400 लोग मारे गए, ज्यादातर उसमें आम नागरिक थे। तो ये कुछ ऐसी किस्से कहानियां हैं जो बताती हैं कि ऐसे कई और भी हादसे होते रहते हैं जिसकी ना तो हम कल्पना कर सकते हैं और ना ही वो खबर हम तक पहुंच पाती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।